कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी के होते हुए ऐसा विचार किसी के मन में आ सकता है क्या? नहीं ना। क्या दोस्तों आपको पता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री अब किसको बनना चाहिए? आपको बता दें दोस्तों, एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसे सुनने के बाद आपको भी बहुत हैरानी होगी। आपने ये नाम सोचा भी नहीं होगा कि यह नाम प्रधानमंत्री बनने की रेस में भी आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई जानकारी पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त एक नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, वो है एस जयशंकर। जी हाँ, इनके कामयाब विदेश नीति के चलते आज पूरी दुनिया भर में इनका डंका बज रहा है। इन्हीं की प्रयासों की वजह से कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। आखिर कौन है ये एस जयशंकर? क्या वजह है कि मोदी जी इन्हें अपना राइट हैंड मान रहे हैं? ये जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मोदी सरकार की एक सबसे ज्यादा खासियत रही है, वो है दुनिया भर से अच्छे संबंध। आज सभी देश विदेश के लोग भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। मोदी जी को देश विदेश के लोग पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी की विदेश नीतियाँ, जो कि लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं। लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। यह राज्यसभा के सांसद भी हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनका इससे पहले राजनीति से कोई नाता नहीं था। आइए दोस्तों, आज हम जयशंकर के जीवन के बारे में जानते हैं। जयशंकर की फैमिली तमिलनाडु से है, लेकिन इनका जन्म 11 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता एक IAS ऑफिसर थे। जयशंकर ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के केंद्रीय स्कूल से पूरी की है। इसके बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त की। BA के बाद इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में MPhil और PhD की। 1977 में एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। एस जयशंकर ने कई विदेशों में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों में राजदूत के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा इन्होंने सिंगापुर के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध बनने के पीछे भी एस जयशंकर को श्रेय जाता है। इसके अलावा एस जयशंकर का चीन में सबसे लंबे समय तक राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड भी है। इसलिए आज भी चीन के किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल 2007 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में एस जयशंकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एस जयशंकर ने अपने पूरे सेवा काल में दुनिया के लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों में काम किया था। इसीलिए उन्हें हर देश की नीतियों की अच्छी समझ है और भारत सरकार यह बात अच्छी तरह जानती थी कि उनके रिटायरमेंट की डेट पास आ रही थी। ऐसे में मोदी जी ने उन्हें अपने पास रखने में एक आइडिया अपनाया और 28 जनवरी 2015 को उनके रिटायरमेंट से केवल 72 घंटे पहले उन्हें विदेश सचिव बना दिया। करीब 4 साल तक विदेश सचिव के रूप में कार्य करने के बाद साल 2019 में मोदी जी ने एस जयशंकर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और उन्हें देश का विदेश मंत्री बना दिया। जब 2014 में मोदी जी पहली बार अमेरिका दौरे पर गए थे, तब एस जयशंकर ने ही इनकी पूरी नीति को तैयार किया था। अब दोस्तों, हम आपको एस जयशंकर के कुछ ऐसे कार्य को बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी मान जाएंगे कि क्यों एस जयशंकर अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए बेस्ट उम्मीदवार हैं। एस जयशंकर को लद्दाख के दीपसांग और टोंगलोंग गतिरोध के बाद चीन के साथ संकट कॉल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2007 में इनकी कोशिशों की वजह से ही भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हो पाया था। इसी की वजह से आज हम एटॉमिक रिसर्च करने के लिए सक्षम हो पाए हैं। जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, तब एस जयशंकर उन सभी देशों में गए जहां विरोध करने की आशंका थी और सभी को समझाया कि कश्मीर भारत का एक मामला है और लोग इससे दूर रहे तो ही बेहतर होगा। अगर हाल में ही उनके द्वारा किए गए कार्य की बात करें तो रूस और यूक्रेन जंग के बीच भारत ने किस चतुराई से बात को संभाला, उसका श्रेय एस जयशंकर को जाता है।
एस जयशंकर के दूसरे देशों से संबंध को और मजबूत करने में कूटनीतियों का कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि मोदी जी भी उनके कूटनीति राजनीति से अधीन हैं, इसीलिए मोदी सरकार में उनको बहुत महत्व दिया जाता है। दोस्तों, एस जयशंकर के अच्छे राजनेता हैं। उनको पता है कि दूसरे देशों में रिश्ते अच्छे बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एस जयशंकर अगले प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हो सकते हैं? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।